Hey everybody, this is Arya. Welcome to my channel Arya's Classes. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 7 सिविक्स के चैप्टर सेकेंड के सारे एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स। एंड इसके साथ मैंने जैसे आपको बताया था कि मतलब स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट में हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ एंड इनफेक्ट इसी वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। आई थिंक 4 क्वेश्चन आंसर्स है, तो उनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इस चैप्टर में हमने देखा कि जो लिविंग मतलब जो हेल्थ है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है देन इलनेस। अब इस क्वाइट को, जो ये क्वाइट लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा अभी, इसको ऑब्जर्व करो एंड एक्सप्लेन द टर्म लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ ऑन इन ओन। मतलब लिविंग स्टैंडर्ड और जो पब्लिक हेल्थ है वो क्या होता है। तो देखो, आप लिविंग स्टैंडर्ड में ना दो तरीके के लिविंग स्टैंडर्ड को कह सकते हो, मतलब दो तरीके के। एक तरीके से क्या होता है, जैसे एक होता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एक होता है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये लिविंग स्टैंडर्ड में आएंगे। टू टाइप्स कह दो आप इसे, मतलब जो कहो, बट ये स्टैंडर्ड लिविंग में या लिविंग स्टैंडर्ड में टू टाइप्स आएंगे। क्या आएंगे? हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाई स्टैंडर्ड मीन्स कि मतलब कोई कोई इंडिविजुअल या फिर कोई भी पर्सन एक अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ अपनी सारी वी कैन से सारी फैसिलिटीज़ या सारे कंफर्ट्स लाइफ में एंजॉय कर रहा है एंड दे हैव नो प्रॉब्लम। कोई भी उन्हें दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी उन्हें नहीं फेस करनी पड़ रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही है। वो होता है एक तरीके से हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। ये किस में आता है? लिविंग स्टैंडर्ड में आता है, इसमें लिविंग स्टैंडर्ड में आता है। सी सो वी विल रीड द आंसर। एंड लो स्टैंडर्ड मतलब जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं किसी की लाइफ में एंड मतलब अच्छे से उसे फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड हो पा रही हैं, वो खुशी से नहीं रह पा रहा है, सही से नहीं रह पा रहा है ना। चलो पहले आंसर को रीड कर लेते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड मीन्स एन इंडिविजुअल्स लेवल ऑफ लिविंग। लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है किसी भी पर्सन का लेवल, कि वो किस लेवल पे रह रहा है, ठीक है। हाई या लो स्टैंडर्ड, किस लेवल पे वो रह रहा है, अपनी लाइफ को किस लेवल पे स्पेंड कर रहा है। So people living in hygienic condition and enjoying all comforts of life are said to leading a high standard of living. And on the other hand, people who live in unhygienic, filthy places and drink polluted water and eat unhygienic foods are said to लीड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक्सप्लेन भी किया था कि जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो जो अपनी लाइफ में सारे कंडीशन, सारे वी कैन से कंफर्ट्स एंजॉय कर रहा है, मतलब उसे हाइजेनिक कंडीशंस मिल रही हैं, ठीक है। एंड एकदम अनपोल्यूटेड और फ्रेश वाटर मिल रहा है पीने को, ठीक है। हाइजीनिक फूड मिल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है उसकी लाइफ में, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है, किसी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एंड इट इज़ एंड ही इज़ लिविंग इन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। इसे हम कहेंगे कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंड लो स्टैंडर्ड की बात करें तो जहाँ पे लोगों को अनहाइजीनिक कंडीशन मिलती है, लोग हैप्पीली नहीं रह पाते हैं एंड पॉल्यूटेड वाटर मिलता है टू ड्रिंक, ठीक है। मतलब अच्छा पानी नहीं मिलेगा तो अब जैसा मिलेगा वैसा लोग पियेंगे, सीधी सी बात है। मतलब प्यासे तो मरेंगे नहीं, जैसा मिलेगा वैसा पियेंगे, ठीक है। अब हाइजीनिक नहीं मिल रहा है तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए जहाँ पे अनहाइजीनिक वाटर या फिर फूड मिल रहा है, ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर मिल रहा है एंड कंडीशंस नहीं है अच्छी रहने के लायक, सो दे आर लिविंग इन द लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ओके। तो ये थे आपके क्या, लिविंग स्टैंडर्ड। मतलब ये टर्म जो लिविंग स्टैंडर्ड थी हमने इसको इस पैरा में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पब्लिक हेल्थ पर। पब्लिक हेल्थ पर, पब्लिक हेल्थ क्या होता है? सी पब्लिक हेल्थ जो होता है ना, पब्लिक हेल्थ इज डिफाइंड एज साइंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग दी हेल्थ ऑफ पीपल एंड द कम्युनिटीज। पब्लिक हेल्थ को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एक साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है, ताकि मतलब एक से विज्ञान या साइंस प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग दी हेल्थ ऑफ दी पीपल एंड देयर कम्युनिटीज। मतलब जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर कहो कि और बेहतर बना रहा है, इम्प्रूव कर रहा है लोगों के रहने की जो कंडीशन है उसको, और उनके आसपास की जो कम्युनिटी, मतलब और भी जो उसके आसपास लोग रह रहे हैं उनके लिए भी, एंड इनफेक्ट जो है मतलब और भी लोग, एक तरीके से
लोगों के जो लोगों की कंडीशंस है उनको इम्प्रूव कर रहा है। इसलिए इसे कहा गया कि इज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ पीपल एंड देयर कम्युनिटीज। ठीक है, and it is achieved by providing equality healthcare services either free or low at cost। ठीक है, तो क्या है इसमें कि जो क्या बोलते, सॉरी, जो पब्लिक हेल्थ केयर है ना, तो जो ये पब्लिक हेल्थ केयर है ना, ये एक मतलब ऐसी क्वालिटी है जो कि लोगों की हेल्थ केयर को जो मतलब जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करा रहा है उसको या तो फ्री में या फिर लो ऑफ कॉस्ट कराता है। जैसे कि आपके पब्लिक स्कूल्स हो गए, मीन्स गवर्नमेंट स्कूल्स, तो जो गवर्नमेंट सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराती है वो पब्लिक सर्विसेज होती हैं, है ना, पब्लिक सर्विसेज होती है। तो या तो वो हमें फ्री में मिलती है या फिर लो ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो यही वही यहाँ पर लिखा हुआ है, you can see this, कि providing quality healthcare services either free or at low cost so that even people can seek treatment, ताकि poor people भी easily treatment को ले सके। ओके, और क्या हो सकता है इसका अनदर फंक्शन, कि जो पब्लिक हेल्थ होती है ना, ये एक्शन लेती है किस पर, जो डिसीज स्प्रेड हो रही होती है उनको रोकने के लिए भी एक्शन लेती है। जैसे कई सारी वैक्सीन्स लेके आती है, ठीक है, और दवाई बनवाती है, ठीक है, कैंपिंग्स लगवाती है काफ़ी सारी जगह पे, ठीक है, ताकि जो डिसीजेज है उनको जो स्प्रेड करने से बचाया जा सके, कुछ सोल्यूशन निकाली जा सके। डिसीज लाइक टीबी, मलेरिया, जोरसिस एंड कॉलेरा। ठीक है, तो ये था आपका क्या आंसर फर्स्ट, एंड आंसर फर्स्ट होता है आपका फिनिश। आ गया समझ में इतना आपको? चलो, आई होप कि आ गया हो। ओके, सो नेक्स्ट आंसर है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल। क्या डिफरेंट वेज हो सकते हैं जिससे गवर्नमेंट स्टेप्स ले सभी लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने में। ठीक है, ऐसे क्या स्टेप्स गवर्नमेंट फॉलो करे, इसको आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। वी आर अभी रुको, इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि गवर्नमेंट को जो आई मीन जो स्टेप्स लेने चाहिए वो क्या हो सकते हैं, कि जो स्प्रेड है ना हेल्थ केयर अवेयरनेस का, मतलब लोगों के आस सराउंडिंग में, मतलब लोगों को अवेयर करना एक तरीके से। ठीक है, लोगों को अवेयर करना एंड उनके लिए अवेयरनेस फैलाना, कॉमन पीपल हो, ठीक है, और अलग अलग तरीक़ों से, कैसे, जैसे कि कैंपिंग्स लगवाते हैं, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स कराएं। ठीक है, वही यहाँ पे दिया भी गया है कि स्प्रेडिंग हेल्थ केयर अवेयरनेस अमंग कॉमन पीपल थ्रू डिफरेंट मीन्स लाइक दी वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कैंप्स एंड नेक्स्ट क्या है, देखो, फर्स्ट वाला पॉइंट तो आपका ये हो गया। ठीक है, सेकेंड हो गया आपका इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल्स एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर्स, मतलब हॉस्पिटल्स को भैया इंक्रीज किया जाए। ठीक है, एंड क्या बोलते हैं, जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं उनको भी, और जो फैमिली वेलफेयर सेंटर्स होते हैं उनको भी। ऑर्गेनाइजिंग फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स फॉर जनरल पब्लिक, फ्री हेल्थ चेकअप्स जो होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए जनरल पब्लिक के लिए। ठीक है, पब्लिक के लिए करानी चाहिए ये फ्री हेल्थ जो प्रोग्राम्स होते हैं, चेकअप प्रोग्राम्स। ऑर्गेनाइजिंग पोलियो एंड अदर स्पेशल कैंपिंग्स। ठीक है, इन तरीके की भी कैंपिंग्स को ऑर्गेनाइज करा, और टाइम टू टाइम ये भी चेक होता रहना चाहिए कि जैसे कि जो डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में, या पब्लिक है, सॉरी, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स है सिर्फ उनमें, जो मतलब क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाके चेक नहीं करेगी। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल किसी और के द्वारा ओन होते हैं। ठीक है, उस प्राइवेट हॉस्पिटल से गवर्नमेंट को क्या करना। जो पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें देना चाहिए, जो गवर्नमेंट है उसको टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए कि भाई जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं वहाँ के, और जो स्टाफ है, अदर स्टाफ जो है, वो लोगों को सही से फैसिलिटीज या फिर सही से सर्विसेज प्रोवाइड करवा पा रहा है कि नहीं करवा पा रहा है ना। तो टाइम टू टाइम ये भी चेक करते रहना चाहिए, ताकि ये जो कुछ मेजर स्टेप्स हैं, ये गवर्नमेंट को लेना चाहिए। वन ये वाला है यहाँ पे, कीपिंग अ चेक ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर, नर्सेज एंड अदर स्टाफ्स ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। आ गया समझ में इतना? चलो, आई होप कि आ गया हो समझ में।
अब जो ये वाला आंसर है आपका थर्ड वाला कि व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड द पब्लिक सर्विसेज इन योर एरिया। अब ये बुक के बेसिस में नहीं पूछा गया कि आपको बुक से देख के आंसर लिखना है, आपको अपने एरिया में जो पब्लिक और जो प्राइवेट सर्विसेज, क्योंकि अगर आप किसी भी शहर में किसी भी गांव में रह रहे होगे वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट सर्विसेज ऑब्वियसली होंगी होंगी, है ना। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल आई मीन इटावा, सो इटावा में भी एक पब्लिक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो है एंड अच्छा खासा वर्क करता है, ठीक है। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनकी तो बात ही कुछ और है, काफ़ी अच्छे हैं। तो मतलब मेरे में यहाँ पे दोनों अच्छे हैं, दोनों ही हॉस्पिटल्स। तो आपको अपने एरिया के बारे में एक्सप्लेन करके बताना है, उसमें अपने एरिया के बारे में लिखना है। तो इस आंसर को आप खुद से भी लिख सकते हो एंड यहाँ पे दे रखा है तो आप इसे देख भी सकते हो, ठीक है। यू कैन रीड दिस और टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द आंसर। मैं यहाँ पे सही से हो जा रही, ओके। सो नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द आंसर। चलो नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पे। इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मेनी डिसीजेस। जो वाटर होता है उसमें इम्प्रूवमेंट और जो सैनिटेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट कई सारे डिसीजेस को कंट्रोल में लेके आ सकता है ना, लेके आ सकता है। तो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, इसकी कुछ एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करना है। सी पॉल्यूटेड वाटर जो होता है ना मेनली कॉजेज कम्युनिकेबल डिसीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, जोडोसिस, ठीक है। And similarly, poor sanitation causes spread of many epidemics like डेंगू, मलेरिया एक्सेट्रा, ठीक है। और जो प्रोविजंस होते हैं क्लीन वाटर के, मेंटेनिंग क्लीनिनेस एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट कैन हेल्प टू इम्प्रूव द सैनिटेशन। मतलब क्लीन वाटर के जो प्रोविजन है वी कैन से कि क्लीन वाटर या फिर अनपॉल्यूटेड वाटर मिलना चाहिए, जिससे कि डिसीजेज स्प्रेड ना हो। क्योंकि जो मेनली वाटर से वाटर मतलब जो पॉल्यूटेड वाटर होता है तो डिसीजेज बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, ठीक है। और क्या बोलते हैं ये जो डेंगू एक्सेट्रा थे, तो ये सब भी मतलब होती हैं। डेंगू कैसे होता है कि जैसे मॉस्किटो है तो वो गंदे पानी में जाके बैठते हैं। एंड अगर कहीं पर ऐसा पानी जैसे कूलर में, आप लोग क्या करते हैं कूलर में आपका पानी भरा है तो भरा ही है तो उसमें काफ़ी सारे मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो फिर उससे क्या होता है कि जो वाटर होता है उसमें डिसीजेज स्प्रेड होने के बहुत चांसेस होते हैं, है ना, क्योंकि पानी गंदा होता है अगर काफ़ी टाइम तक भरा है वो, ठीक है। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस, समझ में आ गया ना। तो नाउ रीड दिस, यू कैन इफ यू वांट टू रीड इट। नाउ नेक्स्ट है आपका, for example, we often see the spread of the dengue and malaria in the highly polluted cities like Delhi, due to the faulty waste management practices in the cities. दिल्ली ऐसी बड़ी सिटीज़ में भी ना हमको जो ये डेंगू या मलेरिया टाइप डिसीज़ है ये बहुत ज़्यादा मिलती है, स्प्रेड हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी जो वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, ड्यू टू द फॉल्टी वेस्ट मैनेजमेंट, आई मीन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन द सिटी। मतलब वहाँ पे भी ये फैसिलिटीज़ या फिर जो प्रैक्टिस है अच्छी नहीं है, इम्प्रूव नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी क्या होता है जो ये स्प्रेड ऑफ डिसीजेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ओके। सो नाउ इन द सिटीज़ ऑल्सो both dengue and malaria are caused by both dengue and malaria are caused by the mosquito breeding। हाँ डेंगू मलेरिया मॉस्किटो ब्रीडिंग से होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। और क्या होता है कि स्टेगनेंट वाटर से, गंदे पानी से, जैसे मैंने आपको अभी कूलर का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो गंदे पानी से क्योंकि वो काफ़ी टाइम से भरा हुआ है तो वो स्टेगनेंट वाटर जो है ना उसमें क्या होता है कि जो मच्छर है वो स्प्रेड मतलब बहुत ज़्यादा में इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर उससे क्या होता है कि चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि डेंगू या मलेरिया के उस घर में, ठीक है, जहाँ पे वो गंदा पानी काफ़ी टाइम से भरा रखा है। इसलिए तो कहते हैं फालतू मतलब ज़्यादा टाइम तक गंदा पानी कूलर में पानी चेंज करते रहना चाहिए, इतना भर के नहीं रखना चाहिए। मतलब काफ़ी टाइम तक भरा है तो वही चलना है, ठीक है। चेंज भी उसे टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। So, situation can be controlled by draining canals and cleaning the lakes also। और ये सिचुएशन ड्रेनिंग कैनाल्स मतलब कैनाल्स को भी साफ कराने से और जो लेक्स है उनको भी, और मतलब सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है ना लेक्स और कैनाल्स में उनको भी कराओ, ठीक है।
और जो प्लांट्स होते हैं सॉल्वेंट्स हैं, मतलब सीवेज विद द हेल्प ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड सॉल्वेंट, सीवेज ट्रीटमेंट की हेल्प से भी इनफैक्ट क्लीनिंग ऑफ द लेक्स विद द हेल्प ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट। वही है कि जो लेक्स हैं उनकी क्लीनिंग भी होनी चाहिए, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट की हेल्प से। जो अंडर वाटर होता है ना, पाइप्स जो होते हैं सीवेज उसमें होते हैं अंदर, तो क्या होता है लेक्स को भी साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि लेक्स भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, तो उनमें भी क्लीन होना चाहिए लेक्स, है ना, ताकि जो डिसीज़ है उसके स्प्रेड होने के चांसेस कम रहे। क्योंकि जब ज़्यादा टाइम तक पानी स्टोर रहता है तो उससे जो कीड़े मकोड़े हैं, मॉस्किटोज़ हैं, वो उसी पानी में सर्वाइव मतलब रहने लगते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि फिर जो पानी है वो गंदा हो जाता है, उसमें कई सारी डिसीजेज आ जाती हैं, और फिर उनसे क्या होता है कि डिसीजेज अदर स्प्रेड होने का भी बहुत ज़्यादा चांस होता है, बहुत ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। तो ये तो आपके सारे हो गए क्या आंसर, आई मीन आंसर सारे हमने कर लिए डिस्कस। अब ना हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी ज़रा करा देते हैं। वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है कि आप जो क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी उनको आपको खुद से आंसर करना है। एंड इनफैक्ट जैसे कि आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हो। देखो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का मतलब मेरा यही नहीं है कि हाँ यही क्वेश्चंस एग्जैक्टली एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन देखो कैसे भी आ सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, आपको बस लेकिन वी कैन से कि आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर तो उसका वही रहेगा ना। आंसर कैसे चेंज हो जाएगा, मतलब आंसर भी आप मतलब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखोगे, बट जो आंसर होगा उसका मीनिंग होगा वो समथिंग मेन ही वही होगा जो आपके चैप्टर में है। तो क्वेश्चन आएंगे चैप्टर से और गोल मोल घुमा फिरा के आएंगे। तो मतलब मेरा एक प्रैक्टिस कराने का वो है, मतलब प्रैक्टिस कराऊँ, मोटिव यही है मेरा, ठीक है। बट एग्जैक्टली मैंने यही नहीं कहा कि यही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, मतलब आएंगे वही क्वेश्चंस बट घुमा फिरा के डिफरेंट वे में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको टिक द करेक्ट आंसर में दिया वो फिलिंग द ब्लैंक्स वाइज पूछ दिए गए, या फिर उनको एक्सप्लेन करने को पूछ दिया गया। तो क्वेश्चंस वही आएंगे जो आपकी बुक में है इन दी बुक, बट आपको चैप्टर अच्छे से रीड करके रखना है, क्योंकि जब चैप्टर रीड कर लोगे तो फिर कहीं से भी क्वेश्चन आए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। तो चलिए अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़रा देख लेते हैं उनको भी एक नज़र, है ना। ओके ओके, तो आपका देखो ये दिए गए सबसे पहले आपका एमसीक्यूज है इस क्वेश्चन में, ठीक है। एंड आपको खुद से आंसर करने हैं इसको, ठीक है। आंसर तो है इसमें मैंने लिखे हैं, बट यू हैव टू आंसर वाई आप खुद से चेक करो कि आपको कितना आया है, ओके। एंड जिसको नहीं आया है या फिर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो एक बार चैप्टर वीडियोस फिर से देखे, ठीक है। एंड चैप्टर को भी खुद से रीड करें, क्योंकि वीडियोस में तो मैंने आपको कवर कराई है, बट जब तक आप चैप्टर रीड नहीं करोगे तब तक आपको नहीं इतना क्लियरली आने वाला। सीधी सी बात है, जब आप खुद से ट्राई करोगे तभी तो चीज़ें आएंगी आपको। कोई भी पढ़ा दे, कितना भी पढ़ा दे, पर जब तक आपका खुद से मन नहीं होगा, आप खुद से नहीं करोगे, आपको कोई नहीं अच्छे से कर पढ़ा सकता, ठीक है। आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। सो आप क्या करो कि अगर नहीं समझ में आते हैं क्वेश्चन या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है मिस्टेक्स है, तो आप उसको क्या करो, वीडियोस को देखो। एंड वीडियोस देख लिए तो चैप्टर को भी रीड करना इंपॉर्टेंट है, चैप्टर भी आप खुद से रीड करो। जो मेन पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन करो, आपको लगता है जो मेन पॉइंट्स है जो मैंने बताया हो वीडियो में उनको आप अंडरलाइन भी करो, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं अपने, है ना। सबसे पहले आपका, आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट में वेट, ओके। टैक्स मनी, ओके, टैक्स मनी इज एज अ फंड विच ऑफ द एक्टिविटी, अच्छा यहाँ पे टैक्स मनी इज यूज टू फंड विच ऑफ द एक्टिविटीज, मतलब जो टैक्स होता है ना, टैक्स लेती है गवर्नमेंट हमसे, तो वो जो है वो फंड जो होता है किस किस यूज़ का होता है, वो किस काम का होता है, ठीक है। उसका यूज़ क्या होता है एक्चुअली, ये आपसे पूछा गया इसमें। तो आप देखो इसमें क्या यूज़ होता है उसका, यू हैव टू आंसर बाय योर ओन, ओके। खुद से आंसर करना है पहले आप उसे। चलो आपको आंसर भी सारे मिल जाएंगे। उसका नेक्स्ट है आपका, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टेट बजट इज लोकेटेड इज एलोकेटेड टू पंचायत इन केरला। कितना परसेंट स्टेट बजट का पंचायत को दिया जाता है, मैंने आपको बहुत बार रिपीट करके ये बताया था, है ना, उस वीडियो में, कि कितना परसेंट दिया जाता है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका,
ओके, इन विच कॉन्टिनेंट डिड कोस्टा रिका सिचुएटेड? देखो, मैंने कंट्री नहीं पूछा है, मैंने पूछा कि किस कॉन्टिनेंट में, क्योंकि आपका क्या होगा कि आप कॉन्टिनेंट और कंट्री में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कंट्री तो है भाई सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। कंट्री कौन सी है? सेंट्रल अमेरिका। आपको बताना है मुझे कॉन्टिनेंट, तो क्या वो साउथ अमेरिका में है, या नॉर्थ अमेरिका में है, या फिर वो एशिया में, या अफ्रीका में? कौन से कॉन्टिनेंट में है भाई वो? जो कोस्टा रिका है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है? आपको ये बताना है मुझे, बताओ। चलो ठीक है, चलो आंसर की तरफ चलते हैं फटाफट से। देखो, जो टैक्सेस पे करती है वो जो मतलब जो हम लोग पे करते हैं टैक्सेस मेनली, तो वो क्या होता है कि एजुकेशन, पुलिस और डिफेंस, यहाँ पे जो तीन ऑप्शन थे, तीनों राइट है, क्योंकि तीनों में ही यूज आता है। ठीक है, तीनों में ही ये यूज आता है। एजुकेशन चाहे हो, या पुलिस हो, या डिफेंस हो, तो ऑल ऑफ दिस होगा लास्ट वाला। जी। एंड उसका देखिए कितना परसेंट जो स्टेट बजट है वो केरला किसको देती है? आई मीन जो केरला है वो पंचायत को देती है, तो 40%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि इन विच कॉन्टिनेंट इज कोस्टा रिका सिचुएटेड? किस कॉन्टिनेंट में कोस्टा रिका सिचुएटेड है? तो वो नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। ठीक है, अमेरिका। और कंट्री कौन सी है? वो सेंट्रल अमेरिका है। कंट्री कंट्री कौन सी है? सेंट्रल अमेरिका। ये कॉन्टिनेंट की बात चल रही है, नॉर्थ अमेरिका। आ गया समझ में? चलो ओके, तो आप बताओ कि व्हाट परसेंट ऑफ पीपल कैन अफोर्ड रिक्वायर्ड मेडिकल केयर? कितने परसेंट हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं हर एक मेडिकल केयर के लिए, चाहे वो मतलब दवाई दवाई ले, चाहे कितनी महंगी दवाई, वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं उसको। तो ऐसे कितने परसेंट लोग हमारी इंडिया में हैं? आपको ये बताना है, हमको क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड मैंने आपको बताया भी था ये। ठीक है, ध्यान करो बहुत ध्यान से, और चलिए जी फटाफट से इसका आंसर करो। चलो चलो आंसर की तरफ। 20%। सीधी सी बात है, आपको बताया था मैंने 20%, बाकी जो है वो इतना एफर्ट नहीं कर पाती है। ओके, चलो भाई आगे चलते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज अवर हेल्थ डिपेंड्स? किस इनमें से किन तीनों पर आई मीन सॉरी किन पर हमारी जो हेल्थ है वो डिपेंड रहती है? सी ऑप्शन है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, हाइजीनिक फूड, या फिर ऑल ऑफ दीज। चलो, हाउ मच परसेंट? देखो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि तीनों पर ही रहती है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एंड हाइजीनिक फूड। और तो तीनों पर ही रहती है सब, क्योंकि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी होना चाहिए हमारे पास, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी होना चाहिए हमारे पास, और हाइजीनिक फूड भी होना चाहिए। उसका नेक्स्ट है कि हाउ मच परसेंट ऑफ ऑल कम्युनेबल डिसीजेज आर वाटर बॉर्न डिसीजेज? कितनी परसेंट जो डिसीजेज है वो वाटर बॉर्न डिसीजेज है? तो 21%। ठीक है, इसके आंसर आपको ये दिए गए हैं। पहला ऑल ऑफ दिस है, सेकेंड 21% है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। विच टाइप ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी इज कॉस्टली? कौन सी टाइप की हेल्थ केयर फैसिलिटी कॉस्टली है? पब्लिक है क्या? पब्लिक है क्या? पब्लिक नहीं है, पब्लिक फ्री में या फिर तो लोअर कॉस्ट में प्रोवाइड होती है, फ्री या फिर लो ऑफ कॉस्ट। तो फिर क्या बचा? प्राइवेट। नेक्स्ट है बाई होम पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज आर रन? किसके द्वारा पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज को चलाया जाता है? तो वो कौन है? गवर्नमेंट, क्योंकि जो सर्विसेज हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है वही पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज कहलाती हैं। आगे समझ में? चलो भाई, व्हाट डज PHC मीन्स? PHC का फुल फॉर्म या फिर PHC का क्या मतलब है? चलो, PHC का मीन्स है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डज RMPS मीन्स? RMPS का क्या मतलब है? RMPS का मतलब है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। अब देखो यहाँ पर आपको दिए गए क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको नहीं दिए, क्योंकि सारे के सारे आंसर्स आपको मेरी वीडियो में जाके मिल जाएंगे। ठीक है, सारे आंसर्स आपको मिलेंगे एंड बुक में स्पेशली दिए गए हैं। बस मैं आपको थोड़ा इसकी हिंट दे रही, आपको एक्सप्लेन कर दे रही। ठीक है, एक्सप्लेन कर दूँ इसको? चलो ओके, सो व्हाट इज हेल्थ? देखो,
हेल्थ वी कैन से कि हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस और डिसीजेस। हेल्थ का मतलब हमारी क्षमता डिसीजेस या फिर इलनेस से फ्री रहने की, कि हम कितना उससे सह सकते हैं, ठीक है। सो आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम द इलनेसेस एंड डिसीजेस। बट health does not means only diseases. It also affects some other factors also affect health. For example, if we get clean water, hygienic food, and good condition to live, so we will be healthy. Okay. सो इस तरीके से आप हेल्थ को लिख सकते हो, ठीक है। छोटा सा एक आंसर फाइन डिफाइन वे में। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है कि ये क्या क्या होती हैं। तो ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेट सर्विसेज के बारे में। डिफरेंशिएट करते हैं इनको, एक तरीके से इनके बीच में डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। देखो, क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से नहीं आएगा, डिफरेंट वे में भी आ सकता है। आप ये हो सकता है कि डिफाइन में आ जाए, कि आपको अलग अलग डिफाइन करना हो कि पब्लिक क्या होती है, प्राइवेट क्या होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें प्राइवेट सर्विसेज की, तो प्राइवेट सर्विसेज आर नॉट ओन बाय द गवर्नमेंट, दे आर ओन बाय द इंडिविजुअल्स, ठीक है। कोई पर्सन जिसकी खुद का अपना हॉस्पिटल ओन करता है, दे आर नॉट ओन बाय द गवर्नमेंट, so these are private services. But we talk about public, so public services are owned by the government, and the services are in the private services, so services are we can say more faster available. But in the public services, means देखो, प्राइवेट में क्या होता है कि सर्विसेज आर मोर फास्टर अवेलेबल ऑल्सो, एंड बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव, है ना, बहुत महंगी होती हैं। बट इन दी पब्लिक, सर्विसेज आर मोस्ट मोर चीपर, बट समटाइम्स दे आर डिलेड, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सर्विसेज लेट हो जाती हैं, ठीक है, इतनी जल्दी मिल नहीं पाती हैं बिकॉज ऑफ द ओवर क्राउडिंग ऑफ द पीपल। And we see talk about the third factor, so occupied technologies and machines are there in the private services, ठीक है। but if we talk about the public, so lack of the means good technologies in the machines, lack of the occupied technologies and machines, मतलब कमी है इन सब चीज़ों की। इन दी प्राइवेट सर्विसेज इफ वी टॉक अबाउट, तो प्राइवेट सर्विसेज में क्या होता है, private services they are more expensive, only people who have the good earnings can afford these services. But if we talk about the public services, so anyone can afford these services because they are so much cheaper, they are too cheaper, है ना। ये हो गया आपका डिफरेंशिएट। इतने ही पॉइंट्स, मुश्किल से 4-5 पॉइंट्स लिखने से ज़्यादा नहीं आएगा बड़ा, ठीक है। 5 या 4 नंबर का ये आएगा अगर डिफरेंशिएट ज़्यादा करने होंगे। अगर 2-3 गए तो आपको मुश्किल से 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स लिखने होंगे। अगर 2-3 मार्क्स में आता है, मतलब आप लोग अगर आंसर मार्क्स के हिसाब से भी देख के लिखा करो, क्योंकि क्या होता है कि आप आपके क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, आपने लिख दिए 5 बड़े बड़े पॉइंट्स, तो क्या है कि आपका टाइम वेस्ट होगा उससे। अगर आप 3 मार्क्स का 3 पॉइंट्स, बट जो एक्यूरेट पॉइंट हो, जो आपको क्लियरली पता हो, वही पॉइंट्स लिखना, तब तो मार्क्स मिलेंगे, वरना उसमें से भी कट जाएंगे आपके, ठीक है। और अगर आपको पता है कि अगर आपको लगता है टाइम बचा है आपको 4-5 लिखने, तो आप लिख सकते हो अगर आपके पास टाइम हो। बट देखो, अगर नहीं है टाइम और फिर उसमें और लगा के टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर कम नंबर का है तो नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आंसर दो। 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट लिखो जो एक्यूरेट आपको आते हो, ठीक है। ये नहीं कि ये भी लिख दिया अंदाज़ा तुक्का लगा दिया, तो उससे क्या होता है मार्क्स आपके कट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो कि मुश्किल से 3-4 का पॉइंट्स लर्न करो इसके, वही आएंगे भी इतने, ठीक है। उसका क्या है कि डिफाइन मेडिकल टूरिस्ट। अब ये जो मेडिकल टूरिस्ट होते हैं ना भाई, ये क्या होते हैं, इसको भी आपको डिफाइन करना है। देखो, इंडिया में हेल्थ केयर जो प्राइवेट सर्विसेज होती है काफ़ी अच्छी है, जिसके कारण प्राइवेट सर्विसेज बोलो या फिर पब्लिक कई जगह पे अच्छी भी है, तो उसके कारण क्या होता है कि विदेश से लोग भारत में दिखाने आते हैं, तो वो मेडिकल टूरिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो उसका इफ़ वी टॉक अबाउट डेफिनेशन, सो वी कैन गिव द डेफिनेशन ऑल्सो। डेफिनेशन क्या हो सकती है कि इंडिया गेट्स अ लार्जर नंबर ऑफ द मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज। इंडिया को मेडिकल टूरिस्ट कई सारी कंट्रीज से मिलते हैं, मतलब कई सारी कंट्रीज से लोग दिखाने के लिए आते हैं, एंड दे केम फॉर द ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन द इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में जो बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें कंपेयर किया जाता है उनको, इसलिए
जो विदेश से लोग हैं वो भी यहाँ पे दिखाने के लिए आते हैं, वही मेडिकल टूरिस्ट करते हैं। ये बुक में पॉइंट आपके दिया गया है, ठीक है, बुक में ये पॉइंट आपके दिया गया है। जहाँ पे आपको हेल्थ केयर इन इंडिया वाला टॉपिक है ना, उसमें एक बॉक्स बना है जिसमें आपको बताएगा कि इंडिया में हेल्थ केयर सर्विसेज कैसी हैं। तो कुछ गुड चीज़ें भी, अच्छी चीज़ें भी बताई गई, पॉजिटिव चीज़ें, और निगेटिव थिंग्स भी बताई गई हैं। उस वाले बॉक्स में आपको यही मेडिकल टूरिस्ट का मिल जाएगा इजीली, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन हेल्थ केयर फैसिलिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, इसको आपको डिफाइन करना है। तो ये भी आंसर आपको उसी बॉक्स में मिलेगा सेम, क्योंकि आपको उसके बारे में बताना है, मतलब आपको पॉजिटिव फैक्टर्स बताना है और निगेटिव भी इसमें आपको बता देना है, ठीक है, जिससे अच्छे से आपको भी चीज़ें क्लियर हो, और जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसको भी ना लगे कि आपने गोल गोल घुमा के लिख दिया ऐसे में, है ना। तो इसलिए आप निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक्सप्लेन करोगे, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंडिया में कैसी कैसी हैं, ठीक है। इंडिया में डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, विश यही अबाउट कि डॉक्टर्स की भर्तियाँ तो बहुत सारी निकलती हैं, लेकिन देखा जाए तो ज़्यादा डॉक्टर चले जाते हैं अर्बन एरियाज़ में। इसके कारण क्या होता है कि जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उन्हें दूर दूर दिखाने जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए अर्बन एरियाज में सॉरी रूरल में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाती सही से, और अर्बन में हो जाती हैं इजीली। तो एक तरीके से ये भी हो गया पॉइंट आपका। तो इसी तरीके से सारे पॉइंट्स आपके वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। आपको खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है, दैट्स वाई, है ना। ना वाई डू वी पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे क्यों करते हैं? देखो, सारी सर्विसेज जो होती है हम लोग नहीं ले सकते हैं, हम लोग खुद ही को सारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। बट अगर हम देखें तो हमने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया है, वो किस लिए किया है? इसी वजह से ना कि भाई हमको सारी चीज़ें अच्छे से मिले, ठीक है, हमारा देश अच्छे से चले, एंड मतलब जो भी सर्विसेज है वो अच्छे से हमें मिले। और क्या होता है कि हम सारी सर्विसेज खुद से नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए हम टैक्स पे करते हैं किसी भी रूप में। चाहे आप इनकम टैक्स देख लो, वो भी जाता है गवर्नमेंट के पास ही, ठीक है। और कोई भी टैक्स देख लो, मतलब जो भी ज़्यादा लगते हैं टैक्सेस, तो वो क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास जाते हैं वो टैक्सेस। एंड तो जैसे कि हमने ये टैक्सेस पे किए, तो अब गवर्नमेंट इन टैक्सेस से हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, जैसे कि मेकिंग ऑफ रोड्स, या फिर पब्लिक आई मीन सॉरी जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या ऑफिसेज, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए। तो ये सब क्या है, ये सब पब्लिक फैसिलिटीज़ में आती है, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है। तो ये सब किससे प्रोवाइड होती है हमें, किससे मिलती है हमें? हमें मिलती है जो टैक्स हम दे रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट उस टैक्सेस से हमें प्रोवाइड कराती है फैसिलिटीज़, पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है, जो कि लो कॉस्ट पे होती हैं। इसलिए लो कॉस्ट पे भी होती हैं पब्लिक फैसिलिटीज़, क्योंकि टैक्सेस भी हम ही दे रहे हैं, हम ही टैक्सेस दे रहे हैं किसको? गवर्नमेंट को, ताकि हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए। अब तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी तब भी पैसे लेगी, तो क्या काम चलेगा? नहीं। जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो आप देखते हो मुश्किल से 1-2 रुपये की पर्ची कटती है, एंड उसके बाद आपको अंदर जाने दिया जाता है, पैसे नहीं लगते हैं, है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। तो फिर हमें लो टैक्स, लो आई मीन उस पे पैसों पे, या बिल्कुल ही पैसे नहीं होते हैं, इजीली पब्लिक सर्विसेज मिल जाती हैं, ठीक है। आए समझ में? और वाई डू वी पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, ये सब वीडियो में मैं कवर कर चुकी हूँ लाइन बाय लाइन। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिल जाएंगी वीडियो में, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। और आपके आंसर्स को भी मैंने डिस्कस कर लिया। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक का स्क्रीनशॉट ले लो आप, ओके। चलो भाई, तो फिर अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक हम हिस्ट्री के चैप्टर कवर करेंगे, है ना, सॉरी सिविक्स चैप्टर 3, एंड उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे हिस्ट्री पे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिए कीजिए, है ना। अब ये बार बार बोलने वाली चीज़ नहीं रही है यार, प्लीज़। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलो बाय।